बीजेपी की फेक न्यूज, फैक्ट्री फिर बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को मिली राहत पर मचा बवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कानून, कानूनी तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से बेखबर, जो असल में राहुल गांधी जी को राहत प्रदान करता है। एक हैरान परेशान बीजेपी जो उनके सवालों और उनकी निर्भीकता से डरती है, आज फिर अपनी असलियत पर उतर आई। लेकिन आज तो इन डरपोकों ने राहुल गांधी जी पर हमला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित नाम को भी धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसे बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, एक से एक मक्कार झूठों से भरी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तथ्य पर दो राय नहीं हो सकती और तथ्य ये है, बीजेपी आरएसएस की आदत बन गई है कि वे फर्जी याचिकाकर्ताओं वादी के माध्यम से पूरे देश में राहुल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं। उनका लक्ष्य है अपनी निकम्मी सरकार के खिलाफ सबसे अडिग और सबसे ताकतवर आवाज को चुप कराना, जो उनके बस की बात नहीं है। आज इन 30+ मामलों में से एक मामला राहुल जी द्वारा विशेष अनुमति याचिका SLP के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जिसमें लखनऊ में दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत को चुनौती दी गई थी। इस शिकायत का उद्देश्य उनकी आवाज को दबाना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की याचिका पर न सिर्फ नोटिस जारी किया, बल्कि लखनऊ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। असल में उन्हें वह पूरी राहत प्रदान की गई जिसकी उन्होंने मांग की थी। आपको याद ही होगा कि इसी मामले में जब राहुल जी लखनऊ के ट्रायल कोर्ट जज के सामने गए थे, तब बीजेपी की इसी फेक न्यूज फैक्ट्री ने माननीय ट्रायल कोर्ट जज की छवि को धूमिल करने और झूठ फैलाने की कोशिश भी की थी। एक वकील के साथ ली गई राहुल जी की तस्वीर को जज की फोटो बताकर चलाया गया था। ये दुखद है कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री फर्जी खबरें फैलाकर ट्रोल बने हुए हैं, लेकिन शायद यही उनकी एकमात्र उपयोगिता है। सच में महामूर्खों का ये गिरोह ये साबित करते नहीं थकता कि ये सब के सब कितने डोर हैं। न कानून समझ में आता है, न कानूनी तर्क समझ में आता है, न आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ ज्ञान है इन मूल भाजपाइयों, जिसने असल में राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है। असल में ये राहुल जी से खौफ खाते हैं, ये उनकी निर्भीकता से, उनकी अडिगता से डरते हैं और ये रह रहकर उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर दुष्प्रचार करने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक की छवि धूमिल करने पर तुल गए। असल में तो एक बात बार बार साबित हो जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, वो महा झूठों और मक्कारों से भरी हुई है। देखिए, तथ्यों पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती है, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं, तो कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य ये कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है, और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ SLP के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई। तो भाजपा झूठ क्या फैला रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन आपको याद ही होगा कुछ ही दिनों पहले जब राहुल जी खुद लखनऊ के इस ट्रायल कोर्ट में गए थे, तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इन्हीं फेक न्यूज की फैक्ट्री वालों ने, इन्हीं मूल भक्तों ने एक वकील की फोटो को यह कहकर साझा किया था कि असल में वो जज है। They cast aspersions on the judge. जज की साख पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, उसको भी धूमिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चवन्नी के ट्रोल ये सब करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय ओहदेदार, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्रोल बनने पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मन में यह भी आता है कि इन बेचारों की उपयोगिता ही क्या है, यही सब करने के लिए तो ये रखे गए सरकार में। लेकिन बार बार रह रहकर ये महामूर्खों की जो मंडली है वो ये प्रूफ करती रहती है कि ये कितने बड़े ढोर हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें राहुल जी को बड़ी राहत मिली है, तो इनसे क्या तथ्य, किस चीज पर बात की जाए। कितने अकल से पैदल ये लोग हैं, ये खुद ही प्रूफ करते रहते हैं।